नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में फिलहाल सूरजकुंड का मेला लग रहा है फरीदाबाद में। तो ये मेला आपका 1 फरवरी से लगभग 20 या 28 फरवरी तक चलेगा। तो इस मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू में। तो आइए चलते हैं सूरजकुंड के मेले के संबंधित क्वेश्चनों को जानने के लिए कि सूरजकुंड का मेला लगा कब था, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहले करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं सूरजकुंड की। तो अभी हाल ही में सूरजकुंड का जो मेला चल रहा है, इस सूरजकुंड के मेले का उद्घाटन उद्घाटन किसने किया, यह पूछा गया है। ठीक, और ये आपके आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप बताएंगे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया सूरजकुंड मेले का। ठीक है भैया, सूरजकुंड मेले का। अब द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। अब कृपया करके ये बताएं आप हमें कि ये मेला कौन से नंबर का मेला है। तो आप सभी को बताना है, ये 37वां नंबर है इसका। कौन सा नंबर? 37वां। 2024 में 37वां मेला है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? थीम थीम कंट्री कौन है? तो आप बताएंगे तंजानिया। तो थीम कंट्री है आपकी तंजानिया। और बहुत बार ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में, एचएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया कि तंजानिया की राजधानी क्या है। तो आप तंजानिया की कैपिटल बताओ। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। अब थीम कंट्री आपने बता दिया। अब बताइए थीम स्टेट। सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन है भैया? तो तुरंत बता देना, गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो इस तरीके से ये ज्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता दूं, सूरजकुंड का मेला जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत सूरजकुंड के मेले की शुरुआत हुई थी भैया सबसे पहले 1987 में। और इसका जो सूरजकुंड मेले का डिजाइन था, किसने बनाया था? डिजाइन डिजाइन तो भैया सूरजकुंड के मेले का डिजाइन बनाया था वो गुजरात गुजरात के वास्तुकार थे। गुजरात के वास्तुकार, उनका नाम क्या था? गुजरात के वास्तुकार थे, उनका नाम था सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र पटेल। पटेल से मुझे याद आया, आपको एक ट्रिक दे देता हूं। अब कृपया करके मुझे बताइए, गुजरात के 2024 यानी कि आज कितनी तारीख है? आज है आपकी 18 तारीख। 18 18/2/2024 को सीएम कौन है गुजरात के? कमेंट में बताइए भैया। आप देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है आपने। गुजरात के सीएम बताएंगे आप फिलहाल की डेट में कौन है। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं दोबारा से। अब सूरजकुंड का निर्माण सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी आया है। तो सूरजकुंड का निर्माण भैया अनंगपाल अनंगपाल द्वितीय ने करवाया है भैया, अनंगपाल द्वितीय। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहां है, इसके पास क्या है? तो इस सूरजकुंड मेले के पास मयूर लेक, मयूर लेक कह दो या झील कह दो, मयूर झील स्थित है। ठीक है भाई, सूरजकुंड मेले में सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने करवाया। सूरजकुंड के पास कौन सी लेक स्थित है? मयूर लेक स्थित है। ठीक है, और जब पहली बार, जब 1987 में, सॉरी 1987 में नहीं, सन पहली बार जब इसका फोकस वो था देश, फोकस कंट्री, तो वो कौन था? तो पहली बार जो फोकस कंट्री बना वो कौन सा देश बना? तो भैया फोकस कंट्री कब बना? प्रथम
फोकस कंट्री, प्रथम फोकस कंट्री भैया मिस्र था, मिस्र। और कब? 2009 में बना भैया। प्रथम फोकस कंट्री कौन था? मिस्र, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। अब क्या कहते हैं? इजिप्ट। अब इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। मिस्र से कौन सी नदी निकलती है? मिस्र से निकलती है नील नदी, ध्यान रखेंगे आप। अब ये तो है 2024 की बात जो मैंने आपको बता दी, ये कुछ पुरानी बातें बता दी मैंने आपको। अब चलते हैं 2023 पर। 2023 के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अभी अभी करीब करीब 2 महीने पहली तो बात ही है। तो 2023 में कौन सा मेला लगा था? 36वां लगेगा, क्योंकि अब 37वां, तो 2023 में 36वां। तो उस समय थीम स्टेट कौन था? याद रख लीजिए, इसलिए मैं लाया हूं इनको। उस समय थीम स्टेट कौन था? उस टाइम थीम स्टेट थे उत्तर पूर्वी राज्य भारत के, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के। और आपसे पूछ ले थीम कंट्री, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे संघाई संगठन था भैया, संघाई, संघाई संगठन। याद कर लेना, संघाई संगठन। इसकी स्थापना हुई थी भैया 2001 में। संघाई संगठन की स्थापना हुई थी 2001 में। तो ये आपके सूरजकुंड मेले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीच में 1999, 96 जितनी भी हैं, ये जितनी बार भी मेला लगा होगा, वो उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, मैंने लगभग लगभग करा दिए। इसके बाद मैं आपको संपूर्ण रूप से अभी मैं खाली जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको करा रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं गीता महोत्सव, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट हो रहा है। गीता महोत्सव के बारे में चलते हैं। गीता महोत्सव, मैं गीता महोत्सव को कल परसों में पूरा करवा दूंगा, इसलिए अभी आप फिलहाल गीता महोत्सव के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको कर लीजिए। इसकी शुरुआत कब हुई? 1989 में गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी, 1989 में। और गीता महोत्सव को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा कब मिला? गीता महोत्सव को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा कब मिला? तो भैया ये मिला हमको 2002 में, ठीक है। तो इस तरीके से यही एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है इंटरव्यू में। और एक क्वेश्चन ये भी है जो आपके एग्जाम में आया है और इंटरव्यू में पूछा गया है, सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थापना कब हुई भैया सुल्तानपुर पक्षी विहार की? 1972। और आप कमेंट में बताइए मुझे ये कहां स्थित है, कहां है ये सुल्तानपुर पक्षी विहार, कहां है ये कमेंट में बताना है आपको। और जो मैंने आपको सूरजकुंड के करंट अफेयर क्वेश्चन करवाए इनको जरूर कर लें, ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमको हमारा और ज्यादा काम करने का मौका मिलता है और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की। आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और मुझे और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हो, ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं और नौकरी लगवाने में आपकी सहायता कर सकूं। तो प्लीज जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली अपडेटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को, जो लोग आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी नौकरियों से संबंधित अपडेट, जीके से संबंधित अपडेट सारी आपके पास आती रहेंगी और आप नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाओगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पुराने वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा तैयारी करने में सहायता मिले। और करंट अफेयर के आप प्लीज मेरे शॉर्ट्स जरूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों द्वारा और एग्जाम में भी। नमस्कार।